तो साल 2022 और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली मूवी थी लेजेंड्स ऑफ मौला जट, जो आई और बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस करके निकल गई। इसकी IMDb की रेटिंग जो है वो 8.8 है और फैंडागो पे 98। पर ये स्टोरी कैसी थी, क्या थी और लेजेंड्स ऑफ मौला जट क्यों इतनी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाई, आज के हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं शर्जील अशरफ और ये है मेरा चैनल लेट मी एक्सप्लेन। तो चलिए वीडियो शुरू करें। अब इस मूवी में मौला जट का कैरेक्टर जो किया है वो फवाद खान ने किया है और नो डाउट उनका कैरेक्टर जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया उसमें कोई शक नहीं। मौला जट की जो वाइब आनी चाहिए वो उनके कैरेक्टर से आ रही थी, उनकी एक्टिंग से आ रही थी। उन्होंने मौला जट का जो ट्रेंड सेट करना था वो किया। मूवी को एक प्रॉपर मौला जट मिला जिसको देख के खौफ भी आता है और एक हीरो वाली वाइब भी आती ही है। अब अनदर साइड पर अगर हम देखें तो हमजा अली अब्बासी जिन्होंने नूरी नथ का कैरेक्टर किया। अब अनदर साइड पे हम देखें हमजा अली अब्बासी जिन्होंने नूरी नथ का कैरेक्टर प्ले किया, वो एक प्रॉपर विलन है और बहुत ही डेंजरस टाइप। मतलब आप पहले सीन से लास्ट सीन तक आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कैरेक्टर से बाहर की कोई बात हो रही है। जब एक विलन जो है वो कहीं से भी आपको थोड़ा सा हीरो लगेगा और वो एक प्रॉपर विलन है और विलन को ऐसा ही होना चाहिए, खतरनाक किस्म का। और डेफिनेटली हमजा अली अब्बासी ने इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया। अब स्टोरी जो है वो टोटली डिपेंड करती है एक फैमिली राइवलरी पर, नथ बरादरी और जट बरादरी के बीच में। स्टोरी का मूव यही है कि जो मौला जट है उसकी फैमिली को नथ फैमिली आती है, मतलब नथ का कबीला जो है वो आके मार देता है सरदारी को अपने हाथ में लेने के लिए। बट इस सब के दौरान जो है मौला जट बच जाता है। मौला जट जब बच जाता है तो उसे एक औरत गोद ले लेती है और पालती है। उसका अपना भी एक बेटा होता है जिसको फारिस शफी ने प्ले किया है, मूदा। ये भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है, एक साइड कैरेक्टर के हिसाब से जो सही है। और यही है जो मेन स्टोरी में एक सेक्रीफाइस वाला रोल प्ले करते हैं। इनका कैरेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त है, जगह जगह पे फनी एलिमेंट इनकी वजह से काफ़ी हद तक दिखाई दिया है। अब कहानी मूव ऑन होती है और दिखाते हैं कि नथ जो है वो तकरीबन पूरे एरिया पर अपनी सरदारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सरदारी है वो बहुत बुरी है। बुरे तरीके से लोगों के साथ बिहेव करना और औरतों को उठा के ले जाना और मर्दों को मार देना जो उनके रास्ते में उनके साथ। मौला जो इससे पहले तक बिल्कुल चुपचाप रहने वाला बच्चा था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था, चुप रहने वाला बच्चा वो बड़ा हो चुका है और वो एक सर्कस में काम कर रहा है, मेले में। एक बार ये होता है कि नथ कबीले के कुछ गुंडे जो होते हैं वो एक जगह पर आते हैं हफ्ता लेने के लिए और वहाँ पे मौला का उनके साथ सामना होता है। मौला उनको मार के वापस भेज देता है और यहाँ से कहानी मूव फॉरवर्ड होती है नथ फैमिली तक। और जब नथ कबीले को पता चलता है कि मौला जट जो कि पिछले सरदार जट का जो बेटा था वो बच गया है, सीरियस वाइब आती है, जिसके बाद लोग कहते हैं कि ठीक है अब इसके मुकाबले में सिर्फ नूरी ही टिक सकता है। तो नूरी जो है वो इस वक्त एक जेल में है और उसे जेल से वापस लाया जाता है। पर इससे पहले जेल में एक प्रॉपर किस्म की सीक्वेंस होती है, एक फाइट सीक्वेंस, जिसमें हमजा अली अब्बासी ने नो डाउट बहुत ज़बरदस्त किस्म की सीन को सेट किया। और वो जो मूवी डायरेक्शन है बिलाल लशारी, इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हर सीन को पोर्ट्रे किया। इसीलिए ये मूवी साल 2022 में पाकिस्तान को इतना ज़बरदस्त हिट दे पाई, क्योंकि इस मूवी की हर चीज़ अपनी जगह पे बहुत बेहतरीन है, आउट क्लास मूवी। इससे पहले पाकिस्तानी इंडस्ट्री इस तरह की कोई मूवी दे नहीं पाई और आई होप कि आगे पाकिस्तानी इंडस्ट्री इस तरह की फिल्में मूवी दे और ताकि हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर पाए। अब यहाँ से जब नूरी जेल से बाहर आता है तो मूवी फॉरवर्ड होती है, दिखाते हैं कि नूरी की बैक स्टोरी क्या है। नूरी के कबीले में और लड़कियों को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था कि लड़कियों को पैदा होकर मार दिया जाता था। यही चीज़ उसमें दिखाई कि नूरी की बहन को मारने का हुक्म दिया गया था। उसका बाप नहीं चाहता था कि उसकी कोई बहन हो, उसकी बहन का नाम है दारू। और ये भी इस मूवी में एक तरह की एक फोकस रखने वाला कैरेक्टर है, क्योंकि आगे जाके इस कहानी में इनका भी एक अच्छा रोल है। अब यहाँ से सीन ये होता है कि हमजा अली अब्बासी बचपन में अपनी बहन को बचाते हैं और उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी बहन ही है। वही उसे लेने जाती है, बताने जाती है कि मौला जट जिंदा है। अब जब नूरी बाहर आता है तो वो देखता है कि मौला जट का जो खौफ है वो उसके कबीले में कुछ ज़्यादा ही है, तो वो खुद मौला जट से मिलने जाता है। अब यहाँ बैक पर जो है वो कस्बे वाले मौला जट को समझा के भेजते हैं कि उन्हें नथ वालों से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए जो भी उसने किया उस पर। अब मौला जट पहुँच चुका है नथ फैमिली के पास, दारू के पास, क्योंकि उसका वो वहीं पर है। नूरी नथ जो है वो आ गया कस्बे में, आके मौला जट को ढूंढता है, लेकिन इस दौरान उसकी मुलाकात होती है मौला जट के भाई से यानी मूदा से, और वो उसे वहां से मार के चला आता है, ये कहकर के उसे मौला चाहिए और वो मौला से ही आगे बात भी करेगा। मौला जट जब वापस आता है तो यहाँ उसकी माँ के साथ एक अनबन होती है और उसकी माँ उसे घर से निकाल देती है। मौला जट बदला लेने के लिए वापस नथ फैमिली की तरफ जाता है और वहाँ पे भी एक अच्छी सीक्वेंस होती है जिसमें बरादरी का जो सरदार है वो मौला जट को पीछे से मार के बेहोश कर देता है। नूरी इस चीज़ पर खुश नहीं होता और वो अपने ही बाप को मार देता है।
अब नूरी यहाँ पे अपने बाप को मारने के बाद मौला को कैद कर लेता है, क्योंकि नूरी का जो अपने दुश्मन से लड़ने का क्राइटेरिया वो ऐसा है कि उसे फेस टू फेस ही मारेगा। उसे लड़ने में ज़्यादा मजा आता है, उसकी ज़िंदगी इस तरह के एक ओपोनेंट को ढूंढने में निकल गई कि किसी के साथ लड़ने में उसे मजा आए। उसे लगता है कि मौला उसी तरह का एक कैरेक्टर है जो जिससे उसे लड़ने में बहुत मजा आएगा। उसे कैद कर लेता है और कैद में आके उसे कहता है जो कुछ भी मेरे बाप ने तेरे साथ किया मैं उसकी माफी मांगता हूँ, और अब जो हमारी लड़ाई होगी वो फेस टू फेस होगी और वो एक याद रखने वाली लड़ाई होगी। अब बैक साइड पे दारू जो है वो अपने बाप के मर जाने की वजह से जो है वो सरदार बन जाती है। सभी लोग उसे मिलकर सिलेक्ट करते हैं कि वही अब नेक्स्ट लीडर होगी नथ ग्रो की। और इसके बाद वो जाके मौला से मिलती है और मौला को ऑफर करती है कि अगर वो उससे शादी कर ले तो दोनों मिलके इस पूरे एरिया पे एक तरह से राज करेंगे लीडरशिप में। लेकिन मौला मना कर देता है क्योंकि मौला किसी और से मोहब्बत करता है। लेकिन यहाँ सीन ये होता है कि नथ बरादरी में सरदार के खिलाफ बगावत हो जाती है, और जब दारू नथ जब वहां से निकल रही होती है तो उसे लोग आके मार देते हैं और साथ ही मौला को भगा देते हैं। मौला जट जो कि भाग चुका है वहां से, और वहां पे दारू की लाश पड़ी है, ये देख के नूरी को काफी अफसोस होता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में अगर किसी से प्यार करता है तो उसकी बहन ही है। बैक पे कुछ लोग कहते हैं जो वहां पे होते हैं जिन्होंने असल में दारू को मारा होता है, वो कहते हैं कि इससे मौला ही मार के भागा है और अब मौला से तुम्हें बदला लेना है। और इसी चीज़ का नूरी को गुस्सा होता है और नूरी अपनी पूरी एक तरह की आर्मी लेकर पहुंच जाता है मौला से बदला लेने के लिए। मौला अभी तक अपने कस्बे में पहुंचा नहीं है, लेकिन उससे पहले नूरी पहुंच जाता है और पूरे इलाके को जला के खाक कर देता है और उसी मैदान में जाके खड़ा हो जाता है जो मौत के कुएं सा मैदान है जहाँ पे मौला लड़ता है और पैसे कमाता है। वहां जाके खड़ा हो जाता है मौला का इंतजार करता हुआ। अब मौला वहां पे पहुंचता है और अब मौला पहुंचता है अपने लोगों से मिलता है और उसके लोग बताते हैं कि नूरी जो है वो सब उसका इंतजार कर रहा है। और उसके बाद एक बहुत एपिक किस्म की फाइट शुरू होती है, दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं और एंड में नूरी मरता है। पर नूरी को मरते हुए देखते हुए आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि नूरी को कोई मरने का कोई अफसोस है या कुछ है, क्योंकि जो नूरी चाहता था उसे वो मिला, एक वर्दी ओपोनेंट के हाथों मरना, और वो मरते हुए भी मुस्कुरा रहा था। यही चीज़ उसके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है और अपने उसूलों पे पक्का रहना ही उसके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है इस मूवी में। अब मैं अगर अपनी राय से आगाह करूँ तो ये मूवी बहुत हद तक बेहतरीन है, क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री इस तरह की मूवी बहुत कम ही बनाती है और इस मूवी में सब कुछ है। बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, कैरेक्टर का इम्पैक्ट लोगों पे पड़ना कैसा है, सब कुछ बेहतरीन है। मौला जट अपनी जगह पे एक बेहतरीन कैरेक्टर है और उसे पोर्ट्रे करने में फवाद खान ने कोई भी मिस्टेक नहीं किया। और दूसरी तरफ हमजा अली अब्बासी ने भी एक विलन को एक विलन जैसी वाइब दी है, वो वाकई एक विलन लगता भी है। नूरी नथ अपनी जगह परफेक्ट है। तो बस आज की ये वीडियो इसी पर थी, मौला जट की कहानी को एक्सप्लेन करने पर। और अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो ये अभी भी पाकिस्तानी सिनेमाज में अवेलेबल है, इसे देखिए, ये बहुत बेहतरीन मूवी है। और ऐसे मौके पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कम ही आता है जब कोई मूवी 100-200 करोड़ तक पहुंचे, और ये मूवी परफेक्ट है। तो प्लीज इसे जाके देखिए और अपनी राय से मुझे आगाह करें कि ये मूवी देखने के बाद कि आपको कैसी लगी है। और अगर आप देख चुके हैं तब भी बताइए आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है और आपको कौन ज्यादा अच्छा लगा। तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। तो इसी के साथ